प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। राजधानी रांची के सोनाहातू प्रखंड का पंडाडी गांव बदल रहा है। राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर यह गांव अपनी रुचि और अपने शौक के रास्ते पर चलकर सब कुछ हासिल करना चाहता है। सोशल साइंटिस्ट सुभाषेश चक्रवर्ती इस रास्ते में ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं। इस गांव ने छऊ नृत्य में भी अपनी अलग पहचान बना रखी है। पिछले 7 वर्षों से पंडाडी में बहुत सारी संभावनाएं दिखी और उस पर काम भी किया गया। 2 लाइब्रेरी खोली गई। कोई 7000 किताबें इकट्ठा करने का मैंने काम किया, पुरानी किताबें, और उससे कई लाइब्रेरीज खोली गई झारखंड में, और 2 लाइब्रेरी पंडाडी में खोला गया। और जब बच्चे लाइब्रेरी में आते थे तो मैं उनसे पूछता था कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो वो हमेशा जवाब देते थे कि छऊ नाचना हमें अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि छऊ पे कुछ काम करना चाहिए। तो 2 छऊ गुरुओं को ढूंढा गया और उनको गांव-गांव भेजा जाने लगा, और स्कूलों में वे जाने लगे, और सरकारी स्कूलों में ये जो छऊ है वो उनके करिकुलम का हिस्सा बन गया। कोई 3 स्कूलों में, और कोई 50 बच्चे 3 वर्ष से 10 वर्ष के आयु के छऊ नाचने लगे। वैक्सीन लगाना है, कोरोना को भगाना है, वैक्सीन लगाना है, कोरोना को भगाना है, आजादी का संकल्प है, कोरोना मुक्त गांव बनाना है, कोरोना को भगाना है, वैक्सीन लगाना है, कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है। इस गांव की पहचान अलग है क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करना, कोरोना संक्रमण के दौरान कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की अपील, या फिर कोई सरकारी योजना की समझ आसान और सरल भाषा में ग्रामीणों में विकसित करनी हो, माध्यम बनता है गांव और गांव के लोग। भारत का पहला गांव होगा और पहले गांव में से एक होगा जहां पे 100% लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया। ये मैं पिछले साल की ही बात कर रहा हूँ। फिर हम लोगों ने बराबर वहाँ पे हेल्थ कैंप्स लगे, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ नहीं हुई इस गांव में, और आयुर्वेदिक पौधशाला का निर्माण किया गया जहाँ कोई 40 से ज़्यादा वैरायटीज़ के पौधे हैं, जैसे अर्जुन हो गया, नीम हो गया, गिलोई, तुलसी, रक्त चंदन इत्यादि। तो आसपास के गांव के बच्चे एवं पालक आने लगे उनके, और सीखने लगे कि किस पौधे से क्या फायदा, क्या गुण है उसके। बच्चे न सिर्फ सांस्कृतिक लोक कला छऊ में खुद को विकसित कर रहे हैं, बल्कि इनके खेल की भी अलग पहचान है। अब गांव के बच्चे औषधि पौधशाला तैयार कर रहे हैं, गांव को स्वच्छ वातावरण दे रहे हैं, साथ ही लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों के इस प्रयास की सराहना अभिनेता हरीश पटेल भी कर चुके हैं। हाल ही में हरीश पटेल जी, जो एक बहुत बड़े अभिनेता हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड के, उनको ये कहानी बहुत पसंद आई। उनको लगा कि एक आर्ट फॉर्म के जरिए कैसे बच्चे काम कर रहे हैं और कैसे एक गांव स्वावलंबी बन रहा है। तो उन्होंने बच्चों के साथ रांची में 1 घंटे से ज़्यादा समय बिताया, और वे बड़ा प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा आर्ट माध्यम का उपयोग करने का तरीका है, और उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव बच्चों के साथ साझा किया। हरीश पटेल ने जब इन बच्चों से मुलाकात की तो इनके साथ लंबा वक्त बिताया। छऊ नृत्य को लेकर कुछ समझा तो बच्चों में कला को लेकर भी समझ विकसित करने की कोशिश की। सुभाषेश को 2005 में कला संस्कृति विभाग भारत सरकार फेलोशिप दे चुका है। इसके बाद प्रत्येक माह अपनी मासिक आय की 15 से 20% राशि सामाजिक कार्यों पर खर्च करते हैं। फेलोशिप के तहत गांव को आदर्श ग्राम बनाने को लेकर यात्रा वृत्तांत लिख चुके हैं। साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ की परिचर्चा में शामिल होने का भी इन्हें मौका मिला है। सुभाषेश कई विशेषज्ञों की मदद भी ले रहे हैं, जिससे बच्चों को सेना, संगीत, कला, खेल और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की जानकारी मिल सके।
पूर्वी भारत की जो पहली महिला पायलट हैं सेल्वी मिश्रा, उन्होंने 1 घंटा समय बिताया अभी पिछले महीने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे अक्सर हमसे पूछते थे कि जहाज उड़ता क्यों, कैसे है, उसमें अंदर क्या होता है, क्योंकि रांची हवाई अड्डा जो भी जहाज जाता है उसी गांव से धीरे धीरे उतरना शुरू करता है। तो हालांकि सेल्वी मिश्रा जी ने उनके सारे सवालों का उत्तर दिया। अब वे इतना प्रेरित हैं कि उनमें से कुछ बच्चे अब पायलट बनना चाहते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।